हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड काइंड से। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो में हमें क्या डिस्कस किए थे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो चलिए आज सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है ना, ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल ये है ना, a टू b f ऑफ x dx, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। मतलब यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट वैल्यू है ये भी फाइनाइट होता है और फंक्शन भी फाइनाइट होता है और कंटिन्यूअस इन एवरी पॉइंट फॉर x होता है। ठीक है, ये होता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। बट हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है ना, इसका कुछ भी पॉइंट, एनी पॉइंट, if any point of this condition is violated, then this is called improper integral. Okay, so improper integral has two types. One is fast kind. In fast kind, either the upper limit or lower limit is infinite, or both the limits are infinite, means limit value are infinite. Okay, but in your second kind, limit value are finite. Okay, limit values are finite, but here function is not defined. Okay, or function is infinite, right? In your second kind, limit value are finite. Okay, but function is not defined or function is infinite, right? Or discontinuous at a point between a to b, right? That means suppose f of x is tends to infinite as a tends to x tends to a, as a tends to infinite. Okay, here as x tends to a. If function, if x is tends to a, means at lower limit, at lower limit point function is infinite, right? Then the integral has singularity at the lower limit a. Okay, means singularity, here the function f of x, okay, means the integral has a singularity at lower limit a. Okay, so this is written as, so this is considering as a plus epsilon to b f of x dx. ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, ये जो ए पॉइंट से फंक्शन क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, मीन्स जब हम एक्स टेंस टू ए ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें कंसिडर कैसे करेंगे, तो लोअर लिमिट इज ए प्लस इप्सिलॉन टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मीन्स लोअर लिमिट में क्या हो है ना, यहाँ पे ए से एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, वी राइट दिस एज लिमिट epsilon tends to 0 integration a plus epsilon b f of x dx. Okay, this is written as like this. Okay, if this is exist, if it is exist, then it is called convergent. Okay, if it is not exist, then this is called divergent. Okay, so like this, if function is infinite as x tends to b, then we write this as a to b f of x dx is equals to limit epsilon tends to 0, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, a to b माइनस इप्सिलॉन f of x dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्यों लिखते हैं a प्लस इप्सिलॉन, बट यहाँ पे लिखेंगे b माइनस इप्सिलॉन, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारा जो x है लाइज बिटवीन a टू
बी, ये है ना, लाइज बिटवीन ए टू बी, एक्सिस लाइज बिटवीन ए टू बी। तो यहाँ पे जो ए के पॉइंट्स, ए के पॉइंट से फंक्शन इन्फिनाइट हो जाता है, इसीलिए हमें क्या करेंगे ना, ए को नहीं लेंगे, सॉरी ए की जगह से हम लिख देंगे ए प्लस इप्सिलॉन। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ए से बी तक एक्स हो जाएगा, ए से बी तक, तो यहाँ पे लेट ए प्लस इप्सिलॉन होगा। ठीक है, यहाँ पे इप्सिलॉन वेरी नेग्लिजिबल है, जो कि टेंड्स टू 0। मतलब यहाँ पे ये ए है तो ये जस्ट इनसाइड, सॉरी जस्ट यहाँ पे इप्सिलॉन होता है। ठीक है, ए प्लस इप्सिलॉन यहाँ पे मीन्स ए की वैल्यू से फंक्शन इन्फिनाइट हो जाता है, बट ए से हम कुछ भी नंबर ऐड कर देंगे तो ये इन्फिनाइट नहीं होगा, मीन्स इप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे बी क्या होता है ना, एक्स लेस देन बी होता है। ठीक है, यहाँ पे जब बी की वैल्यू से फंक्शन इन्फिनाइट हो जाता है, हमें क्या लेना है ना, बी की जगह हम लिख देंगे बी माइनस इप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि प्लस इप्सिलॉन लिखने से हमें कहाँ पे पाएंगे पॉइंट, बी के आगे से, बट एक्स हमारा ए से बी तक होता है। ठीक है, बट बी प्लस इप्सिलॉन लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी हो जाएगा, बट एक्स का वैल्यू क्या है ना, लेस देन बी है। ठीक है, इसीलिए हमें इसको बी माइनस इप्सिलॉन लिख देंगे और यहाँ पे ए प्लस इप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ओके, सो देयर आर टू फॉर्म। इफ फर्स्ट इज इफ x tends to a, then function is infinite, then we write this such. Okay, second is if x tends to b, then function is infinite, then we write like this form. Okay, so if function is singularity at, here function is singularity at upper limit or b. Okay, here function is singularity at lower limit a. Okay, if function is singularity at the intermediate point c, means मतलब यहाँ पे ये जो a to c and b, at point c the function is not defined, means here a to b f of x dx, ये है ना, थर्ड स्टेप, सॉरी थर्ड नंबर में ये है, थर्ड केस में ये ना, ए टू बी फंक्शन मीन्स अपर लिमिट में फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है और लोअर लिमिट से भी फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है, बट इसी दोनों में जो ए और बी के अंदर से और एक पॉइंट लेट यहाँ पे सी ले जाते हैं, तो सी के पॉइंट से फंक्शन नॉट एग्जिस्ट होता है। मतलब जब एक्स टेंड्स टू सी हो जाता है ना, फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी को भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं ऑफ सेकेंड काइंड। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, लिमिट, हाँ इसको हम डिवाइड करके कैसे लिखेंगे, सॉरी देखिए, तो इसको हमें ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। सो इसे सी पॉइंट से ना क्या होता है, फंक्शन नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इप्सिलॉन टेंड्स टू सी, सॉरी इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, we write here a to c minus epsilon. Here c is the upper limit. Okay, so that we write here c minus epsilon f of x dx plus here also epsilon greater than, sorry, tends to 0. Here c is the lower limit, so that we write here c plus epsilon and b f of x dx. Okay, then solve this question. So these three are the second kind of improper integral. Okay, here function doesn't exist, but limit values are finite. Okay, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, केस 3 के लेके एक एग्जाम्पल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन -2 to 2
डी एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो अपर लिमिट है 2 है, ये भी फाइनाइट होता है। ठीक है, ये जो लोअर लिमिट -2 ये भी फाइनाइट है। एंड जब हम ये अपर लिमिट को, यहाँ पे फंक्शन क्या है ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x²। ठीक है, जब हम अपर लिमिट 2 को x के जगह पुट करेंगे तो ये एग्जिस्ट होगा, राइट ना, 1/4। ओके, जब -2 पुट करेंगे x के जगह में, ये भी फाइनाइट होता है। ठीक है, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई। तो इसको हम इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे जो 1/x² है ना, ये फंक्शन कब इनफाइनाइट होगा? x का कौन सी वैल्यू से इनफाइनाइट आएगा फंक्शन? जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फंक्शन इज इनफाइनाइट। ये है ना, है कि नहीं? जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा देन हमें फंक्शन का वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो ये जो 0 है, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इस दोनों की अंदर से 0 है ना, इनसाइड से 0 है, मतलब ये है ना, है कि नहीं? सो हमें इस इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक करेंगे? ये हो गया हमारा थर्ड केस से। ठीक है, सो हमें फर्स्ट इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं, -2 to 0, ओके, 0 to 2 dx डिवाइड x²। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, we write here -2 at point 0, this is not exist, so that we write 0 minus epsilon dx divide x², okay, plus limit epsilon tends to 0 and 0 plus epsilon here, that is 2 dx divide x²। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया है, देखिए यहाँ पे हो गया लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, सो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा देखिए यहाँ पे हम जो इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है ना, नहीं ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम हाँ, तो इप्सिलॉन टेंड्स टू, सो लिमिट dx डिवाइड x², सो इसका इंटीग्रेशन क्या है? x² का इंटीग्रेशन x² -2 + 1, दैट मीन्स 1/x। ठीक है, x², 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया है? -1/x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अपर लोअर लिमिट है -2 और अपर लिमिट है -इप्सिलॉन। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी वो माइनस होता है। ठीक है, -1/x, लोअर लिमिट है हमारा क्या? प्लस इप्सिलॉन टू 2, राइट? सो वी राइट लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, so putting upper limit, so this is your -1/epsilon minus of -2, 1/2। ठीक है, तो प्लस लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, so here also we write 1/2 minus 1/epsilon। ठीक है, तो अब हमें लिमिट का वैल्यू पुट करना है, तो इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 मीन्स यहाँ पे लिमिट का इप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर दो, मीन्स इप्सिलॉन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? -1/0 इज देन प्लस 1/2, देन प्लस यहाँ पे भी 1/0 -1/2 1/0, ये जाएगा। तो 1/0 का मतलब क्या है? इन्फिनाइट। सो आंसर इज इन्फिनाइट। ठीक है, सो आंसर जब इन्फिनाइट हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? दिस इज योर डाइवर्जेंट। ठीक है, आई होप ऑल आर क्लियर। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल के साथ। लेट आवर एग्जांपल इज, एक मिनट, ओके, और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी वो केस 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 to 3 dx डिवाइड x -2 to the power
2/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिमिट वैल्यू ये भी फाइनाइट होता है, ठीक है। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x माइनस 2^2 ये है एफ ऑफ एक्स। जब हम 0 इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 3, जब हम लोअर लिमिट 0 को पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स से एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब अपर लिमिट पुट करेंगे ये भी एग्जिस्ट हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, सॉरी हाँ, कौन से वैल्यू में एफ ऑफ एक्स इन्फिनाइट हो जाएगा, जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। जब x का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा तो हमें क्या पाएंगे 2 - 2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 - 2 2^2/3 दैट इज योर इन्फिनाइट, मीन्स 1/0 इज इन्फिनाइट। So at point x equals to 2 function is not exist, means this point 2 is in between 0 and 3, ठीक है। ये जो लिमिट वैल्यू है इसी वैल्यू से अंदर से और एक पॉइंट है जो कि 2 है, इसी 2 वैल्यू से फंक्शन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इन आवर डेफिनेट इंटीग्रल से क्या है ना, ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट के अंदर से भी जो भी पॉइंट्स हैं सारी पॉइंट्स से फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो है डेफिनेट इंटीग्रल। बट दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। इसको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 वैल्यू है ना, 2 वैल्यू पुट करने से हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा, इनडेफिनाइट हो जाएगा, मीन्स इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनाइट हो जाएगा तो वो पॉइंट भी हमारा लिमिट वैल्यू से अंदर से ही है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रेक कर देना चाहिए लिमिट वैल्यू को 0 to 2 dx डिवाइड x माइनस 2^2/3, ठीक है, प्लस 2 to 3 dx डिवाइड x माइनस 2^2/3, राइट। सो चलिए यहाँ पे we राइट हियर इफ सेलन टेंस टू क्या 0, सो यहाँ पे 0 to 2 की वैल्यू से ये हो जाएगा ना, सो 2 माइनस इप्सिलॉन, ठीक है, dx डिवाइड x माइनस 2 पावर 2/3, ठीक है, प्लस लिमिट इप्सिलॉन टेंस टू 0, देन यहाँ पे लिखना है 2 माइनस इप्सिलॉन, राइट, देन हियर 3 dx डिवाइड x माइनस 2^2/3, ठीक है। तो यहाँ पे जो इप्सिलॉन को हमें इसी तरह भी लिख सकते हैं, कैसे ना, c टेंस टू 2 माइनस इप्सिलॉन देन 0 to c भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो c है ना, इस ये जो 2 माइनस इप्सिलॉन है इसको हमें c कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं c टेंस टू 2 माइनस इप्सिलॉन, देन यहाँ पे लिख देते हैं c, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बट ये दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए मैं और एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। c इज टू 3 dx डिवाइड x माइनस 2 पावर 2/3, ठीक है। तो चलिए, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस इप्सिलॉन है क्योंकि ये लोअर लिमिट है, इसलिए 2 प्लस इप्सिलॉन, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 2^2/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c टेंस टू 2 प्लस इप्सिलॉन, इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या +1 हो जाएगा, तो क्या होगा 5/3, ठीक है। तो x सॉरी 1/3 हो जाएगा ना, सो x माइनस 2 to the power 1/3 डिवाइड 1/3, मतलब यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो लोअर लिमिट इज 0 to c, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इज आवर लिमिट c टेंस टू 2 प्लस इप्सिलॉन, सो इसका इंटीग्रेशन भी वही है, so x minus 2 to the power 1/3, okay, so lower limit is c and upper limit is 3, so putting upper limit minus lower limit, sorry यहाँ पे not imply only equal, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है हमको, तो यहाँ पे लिमिट c टेंस टू 2 प्लस इप्सिलॉन, ओके, so 3
देन पुटिंग अपर लिमिट फर्स्ट, c माइनस 2 टू द पावर 1/3 माइनस 0 माइनस 2 टू द पावर 1/3. ठीक है. देन इन नेक्स्ट लिमिट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिमिट c टेंड्स टू 2 प्लस इप्सिलॉन. सो हियर वी राइट 3 upper limit minus lower limit. So 3 minus 2 is 1. 1 to the power 1/3 minus c minus 2 to the power 1/3. ठीक है. तो चलिए अभी पुट करते हैं c का वैल्यू. तो यहाँ पे क्या होगा, c का वैल्यू है क्या, 2 प्लस इप्सिलॉन. सो 2 प्लस इप्सिलॉन माइनस 2 टू द पावर 1/3. ठीक है. माइनस यहाँ पे हो गया माइनस 2 टू द पावर 1/3. ठीक है. प्लस यहाँ पे भी लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए. तो ये हो गया 1 टू द पावर 1/3 इज 1 माइनस c का वैल्यू क्या है, 2 प्लस इप्सिलॉन माइनस 2 पावर 1/3. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 2 माइनस 2 इज 0, सॉरी कैंसिल हो गया. सो इप्सिलॉन की वैल्यू जगह से हमें क्या पुट करेंगे ना, इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है ना, इसलिए इप्सिलॉन की जगह 0 पुट करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हो गया माइनस 2 टू द पावर 1/3. ठीक है. प्लस यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे भी 0. ठीक है. सो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 3 इंटू माइनस ऑफ माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 3. ठीक है. तो हमें इसको कैसे लिखना है ना, 3 प्लस 3. यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है कि वो 1/3 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देन 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 3. ओके, ये हो गया हमारा आंसर. I hope you all are clear. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ. अच्छा नहीं, एग्जांपल नहीं करना हमें. नेक्स्ट है क्या है ना, कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट फॉर सेकेंड काइंड. जैसा हम पी इंटीग्रल से प्रूव करते हैं ना, कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. comparison test for convergent and divergent, okay, of improper integral of second kind. राइट. फर्स्ट काइंड का तो हम प्रूफ करते हैं ना बाय यूजिंग पी इंटीग्रल. ठीक है. यहाँ पे भी हमें क्या करना है ना, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन a to c के dx डिवाइड x माइनस c टू द पावर p. ओके. तो यहाँ पे भी क्या है ना, ये कन्वर्जेंस कब होगा, फॉर p इज लेस देन 1. ओके. एंड डाइवर्जेंट कब होगा, जब p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए प्रूफ करते हैं. दिस इज द कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को. यहाँ पे a to c के dx डिवाइड x माइनस c टू द पावर p. ठीक है. यहाँ पे देखिए, जब अपर लिमिट c है ना, यहाँ पे जब अपर लिमिट के जगह x की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. मतलब at upper limit function is not exist. So that here we write limit epsilon tends to 0. ये ना, epsilon tends to 0 integration a to c minus epsilon. ये हो गया. So k dx divide x minus c to the power p. इसको और भी कैसे लिखेंगे हम,
सी टेंस टू, हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट इप्सिलॉन टेंस टू 0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स माइनस सी माइनस पी डी एक्स, ये हो गया ना, ए टू सी माइनस इप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, एक्स माइनस सी टू द पावर माइनस पी प्लस 1 डिवाइड माइनस पी प्लस 1, ओके। सो लोअर लिमिट इज ए एंड अपर लिमिट इज सी माइनस इप्सिलॉन, ठीक है। तो चलिए पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। लिमिट इप्सिलॉन टेंस टू 0 k, then here k divide b minus p plus 1 is the constant, so this also taking outside, so here x minus c to the power minus p plus 1, ठीक है, x minus c to the power minus p plus 1, ठीक है। इसका लोअर लिमिट है a टू c माइनस इप्सिलॉन। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। जब हमारा p इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है। p इज लेस देन 1 मतलब a टू c इंटीग्रेशन इज a टू c dx x माइनस c टू द पावर p, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या है ना, ये है, ठीक है। जब p का वैल्यू लेस देन 1 होगा, मीन्स देखिए यहाँ पे माइनस p प्लस 1 है ना, माइनस p प्लस 1 है। जब p का वैल्यू लेस देन 1 होगा, लेट p का वैल्यू क्या हो ना 0.5, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.5 प्लस 1, ये क्या होगा प्लस में आएगा, प्लस 0.5, ठीक है। जब p का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ये है ना। तो पॉजिटिव आ जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिमिट इप्सिलॉन टेंस टू 0 हमें क्या लिखना है, माइनस पी प्लस 1, सो एक्स की जगह सी माइनस इप्सिलॉन पुट करना है, तो सी माइनस इप्सिलॉन पुट करने से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी टू द पावर इप्सिलॉन टू द पावर माइनस पी प्लस 1, ठीक है, ए टू द पावर ए माइनस सी टू द पावर माइनस पी प्लस 1, ये लोअर लिमिट पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जब पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाने से क्या होगा, इप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, इप्सिलॉन टेंस टू 0, जब इप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो माइनस पी प्लस 1 है ना, ये पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 होगा मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी दे दी, ठीक है। इफ p इज इक्वल्स टू 0.5 तो माइनस 0.5 प्लस 1 का क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे हम इप्सिलॉन की जगह हमें 0 पुट करना है, तो 0 आ जाएगा, तो मतलब क्या है, इन्फिनिट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब p इज लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है ना, कन्वर्जेंट फॉर p इज लेस देन 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं p इज इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन, देखिए देख दीजिए फर्स्ट, ग्रेटर देन मतलब a टू c k dx डिवाइड x माइनस c टू द पावर p, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिमिट इप्सिलॉन टेंस टू 0 माइनस पी प्लस 1, यहाँ पे ये अपर लिमिट वैल्यू और लोअर लिमिट वैल्यू को पुट करके मैं लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस ए माइनस सी टू द पावर माइनस पी प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब लेट p का वैल्यू हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस टू प्लस 1, ये क्या हो गया -1, ठीक है। ये p का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, मीन्स इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाने के बाद क्या होगा, मीन्स इप्सिलॉन का वैल्यू नेगेटिव से आ जाएगा, मतलब -2 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 बाई इप्सिलॉन टू द स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इप्सिलॉन का लिमिट वैल्यू क्या है, इप्सिलॉन टेंस टू 0, मतलब इप्सिलॉन की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, इसका मतलब इन्फिनिट है ना। सो ये हमें क्या हो गया है, इन्फिनिट है। सो इन्फिनिट का मतलब डाइवर्जेंट। समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए जब p इक्वल्स टू 1 होगा,
p इक्वल्स टू 1 होगा कि मतलब क्या है ना, ये हमारा इंटीग्रेशन a टू c k dx डिवाइड x माइनस ओनली x माइनस सी ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा जो हम लिखते हैं इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 देन a टू c माइनस इप्सिलॉन देन k, हाँ k तो हमारा ये हो गया ना, सो dx डिवाइड x माइनस सी, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 देन k दिस इज ln x माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है c माइनस इप्सिलॉन, सो पुट कर दीजिए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो के यहाँ पे हो गया क्या, ln x की जगह c माइनस इप्सिलॉन पुट करना है, c माइनस इप्सिलॉन माइनस c। ठीक है, सो माइनस ln x की जगह a पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इप्सिलॉन की लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ln a c एंड c कैंसिल हो गया, ln 0 ओके माइनस ln a माइनस सी। सो ln 0 का वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट है। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया, जब p इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो हमें क्या मिला, इन्फिनाइट। सो इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, सो जब हमारा p का वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन 1 है तब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, और जब p का वैल्यू लेस देन 1 है तब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो आज इतना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल सम इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, एंड ऑल्सो ये जो हमें कंपैरिजन टेस्ट किया है ना, इसको लेके हम कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और एक बात, आप लोगों को जहाँ जिस भी पॉइंट से आपको डाउट है ना, ठीक है, जिस भी पॉइंट से डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, और मैं आप लोगों के सबको भी डाउट लेके और एक वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।